वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ये जो पीपीटी प्रेजेंट करने जा रही हूँ ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मिशन शक्ति प्रोग्राम, अ प्रोग्राम फॉर वुमेन सेफ्टी। जो मिशन शक्ति है वो प्रोग्राम एक स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड। इस प्रोग्राम को, ये जो मिशन शक्ति प्रोग्राम है, इसको दो फेज में बांटा गया है। पहले फेज में इसको हम मिशन शक्ति बोल रहे हैं, जहाँ पे हम वुमेन्स की सेफ्टी और डिग्निटी की बात करेंगे। वहीं इसको सेकंड फेज में ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया है। ऑपरेशन शक्ति में जो हमारे ई फ्रीजर्स हैं उनकी हम पनिशमेंट और रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इवन जो भी क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट हो रहा है हम उसके लिए स्टेप उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कैसे? पहले तो मैं बता दूं, जो मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन है उसका मेन टॉपिक है माइंड इज द वेपन ऑफ साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, उस नाते मैंने साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकते हैं उसके थ्रू बताया है। देखते हैं कैसे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो कंट्री है उस कंट्री में जो फीमेल है या जो गर्ल चाइल्ड है उसकी जो कंडीशन है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस पाए जाते हैं। कभी उसे सबला तो कभी उसे अबला कहा जाता है। जहां उसे अबला समझा जाता है वहां उसे बहुत कमजोर, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो कभी आवाज नहीं उठा सकती, जो बहुत डरी सहमी है, जो सिर्फ काम करने के लिए बनी है, उस रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर जहां वो सबला है वहां उसे हम देखते हैं एक्सट्रीमली पावरफुल। कैसे? काली माँ के रूप में, चंडी माँ के रूप में, दुर्गा माँ के रूप में और रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, जिससे हम कंपैरिजन भी नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, हम वैष्णो देवी में जाके उसी नारी शक्ति के लिए, उसी दुर्गा माँ के लिए, उसी माता के लिए जयकारे लगाते हैं। तो कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आए जहां हमें लगे कि डेंजर है, हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ मोटिवेशनल लाइनों को याद रखना है जो हमें उस कंडीशन से उबरने में, उस कंडीशन में फाइट करने के लिए हेल्पफुल होंगी। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने मन ही मन में दोहराना है और फाइट बैक करना है। एग्जिस्टेंस को मिटने नहीं देना, एग्जिस्टेंस में आंच नहीं आने देना है। हम अपने आप में सफिशिएंट हैं। कैसे? मैं नारी हूँ, ना कोई अबला या बेचारी हूँ। मैं अस्तित्व की खोज में निकली हूँ, अपनी दशा देख मैं पिघली हूँ। अपनी तलाश में भटक रही हूँ, हर कदम पर अटक रही हूँ। पर मैं हौसला ना हारूंगी, पर मैं हौसला ना हारूंगी। अपने अस्तित्व को तारूंगी, इस खोखले समाज को काटने वाली आरी हूँ। मैं नारी हूँ, ना कोई अबला या बेचारी हूँ। तो हौसला नहीं हारना है, हमें अपने अस्तित्व को ताड़ना है और आगे बढ़ के दिखाना है, फाइट बैक करना है अगेंस्ट क्राइम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्पेशली इस मिशन शक्ति प्रोग्राम को स्टार्ट किया है नवरात्र में, और ये इस नवरात्र से अगले नवरात्र तक चलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो नारी है उसे शक्ति के रूप में देखा जाता है, और इसी शक्ति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। हमारी सनातन परंपरा में भी नारी पूजनी रही है। जैसा कि इस मिशन शक्ति का पर्पस भी है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपनी सभ्यता को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। अब मैं आपको माता के 9 रूपों के द्वारा बताऊंगी कि शक्ति क्या है, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, और जिसने इस शक्ति को पहचान लिया उसने अपने सभी दुखों से छुटकारा पा लिया। कैसे? पहला स्वरूप है दुर्गा माँ का शैलपुत्री माँ के रूप में। शैलपुत्री माँ, पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन जो साधक होता है, जो साधना कर रहा होता है, वो योग साधना में लिप्त होता है। और वो डायरेक्टली इसकी योग साधना किससे रिलेटेड होती है? हमारी मेंटल अलर्टनेस से और सेल्फ अवेयरनेस से। हम अगर अपने आप को मेंटली अलर्ट नहीं रखेंगे, अवेयर नहीं रखेंगे, तो हम रियलिटी का परसेप्शन नहीं कर पाएंगे। हम रियलिटी को नहीं देख पाएंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कितना भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीख लें, कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी फिजिकली हम स्ट्रांग हों, मेनली अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, अवेयर रहना है। तभी आप जान पाओगे आप जहां जा रहे हो वहां क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, या आपके ही दोस्त आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है
खुद से अवेयर होना, खुद की कैपेसिटी को पहचानना, आप कितने माइंडफुल हो, कितने पावरफुल हो फिजिकली और माइंड से भी अलर्टिव होना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो क्रिमिनल हैं सबसे उनका सॉफ्ट टारगेट वुमेन है या गर्ल चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है या बाहर से देखने पे उनको पता चलता है कि जो वुमेन्स हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल हैं, उनका खुद का पर्सनैलिटी नहीं है, वो बहुत ही डरी सहमी हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। कई बार तो हमें ये भी देखने में आया है एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग वगैरह में कि जो बहुत ही स्ट्रांग वुमेन्स होती हैं वो भी फाइट बैक नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो पैनिक हो जाती हैं ऐसी सिचुएशन में, वो संभाल नहीं पाती अपने आप को। तो ऐसे में क्या करना है? हमारे पास कई बार लोग कहते हैं कि मैम कोई मिर्ची पाउडर नहीं था, कोई स्प्रे नहीं था, कोई वहां सामान नहीं था जिसका हम यूज कर पाए, दिमाग नहीं चला। तो क्या करते हैं? आपके पास एक वेपन है। वो वेपन क्या है? आपका खुद का दिमाग। उस दिमाग का यूज करेंगे तो आपको किसी भी और वेपन की, मिर्ची पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिर्ची पाउडर की जगह वो काम मिट्टी भी कर सकती है, रेत भी कर सकती है। बस जरूरत है तो आपको अपने दिमाग को यूज करने की। अब हम बात करते हैं कैसे हम अपने आप को मेंटली अलर्ट करें, सेल्फ अवेयर करें, कौन कौन सी एक्टिविटीज अपना सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो माइंड है हमारा वो बहुत ही पावरफुल इंट्रिकेट टूल है। जिस तरीके से हमारी फिजिक को फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है वैसे ही हमारे माइंड को मेंटल वर्कआउट की जरूरत होती है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी इंडोर्फिन सिक्रीट होता है और उस इंडोर्फिन के निकलने से हमारे अंदर हैप्पी फीलिंग आती है। हैप्पी और पॉजिटिव फीलिंग इंक्रीज होती है और जो हमारे माइंड को और मूड को बूस्ट अप कर देती है और हम स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। मॉर्निंग उठ के फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और फिजिकल एक्सरसाइज करना है आपको। नेक्स्ट है मेंटल वर्कआउट्स। मेंटल वर्कआउट्स में कह रही हूँ ना बहुत जरूरी है। जितना आप मेंटल वर्कआउट्स करेंगे उतना ही ज्यादा शार्पन और एक्टिव होगा आपका खुद का दिमाग। आप कैसे कर सकते हैं उन फिजिकल मेंटल वर्कआउट्स को? क्रॉसवर्ड के थ्रू, पजल्स के थ्रू, टीजर्स के थ्रू, स्ट्रेटजी गेम के थ्रू। पहले तो ये होता था कि न्यूज़पेपर आया उसमें सुडोकू वगैरह टाइप के ऐसे गेम्स होते थे, बच्चे खूब इंटरेस्टिंगली खेलते थे उसको। पर अब खेलते भी हैं गेम्स तो मोबाइल में, जिसका ऑटोमेटिकली एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी आईज पे। तो हमें क्या करना है? हमें इन गेम को खेलना है पेपर पेन पे, पेपर पेंसिल से खेलिए इन सबको। तो इससे क्या होगा? हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कॉग्निटिव डिक्लाइन से। कॉग्निटिव डिक्लाइन क्या है? कॉग्निटिव डिक्लाइन वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हम कहते हैं नो, हम नहीं कर पाएंगे, हम इस लायक नहीं हैं, हमने कभी काम पहले नहीं किया। तो हम कैसे कर पाएंगे? हमने कभी उसको थप्पड़ नहीं लगाया उसकी गलती पे, उसने, मेरे पति ने मुझे बार बार मारा फिर भी हम आवाज नहीं उठा पाए। तो क्या करना है? ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन कर देता है ना हमारा माइंड कि आप नहीं कर सकते, हमें मेंटल वर्कआउट्स करना है। जब हम मेंटल वर्कआउट्स करेंगे तो हमारा माइंड स्टार्टअप होगा, एक्टिव होगा। तो आज से ही स्टार्ट करिए। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड वाटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रॉपर फूड, बैलेंस फूड लेते हैं, प्रॉपर पानी पीते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा मूड और एनर्जी रेगुलेट हो जाती है। जो हमारे फोकस को, फोकस सबसे जरूरी है, फोकस को क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। और यही हमारी परसेप्शन, थिंकिंग, फीलिंग, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग को भी रीइंफोर्स करती हैं। जब हम प्रॉपर पानी पीते हैं तो क्रिएटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाती है, हम मोर फोकस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है लर्न समथिंग न्यू। हमें कुछ नया सीखना है। क्यों? क्योंकि हम डेली रूटीन में वही काम करते करते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो अगर हम कुछ नई जगह अपना दिमाग लगाएं, नई जगह का मतलब ये नहीं कि आज आराम कर लिया, कुछ भी नहीं किया, कोई नया गेम खेल लिया, नहीं, कोई नई लैंग्वेज सीख ली, रियलिटी में क्रिएटिविटी, रियलिटी में कुछ नया सीख लिया जो आपके आगे काम आए, जो आपकी लाइफ स्किल बन जाए आपकी लाइफ को बचाने के लिए। तो क्या करना है ऐसी कंडीशन में? आपको करना सिर्फ इतना है, अपना दिमाग लगा लिया म्यूजिक सीखने में, कुछ गा लिया, कुछ खा लिया, कुछ बना लिया, है ना। न्यूज़पेपर उठाया, उसमें जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको निकाला, क्या सभी वर्ड्स की मीनिंग आती है, उनको पढ़ लिया। जब आप पढ़ेंगे, ऐसी सी हैबिट बनाएंगे तो धीमे धीमे आप यूज टू होने लगेंगे उस वेकेबलरी के, उस म्यूजिक के, उस गार्डनिंग की, उस कुकिंग के।
तो धीमे धीमे ये जो चीजें हैं इनको भी आप डिफेंसली यूज कर पाएंगे अपने मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए। और जैसे जैसे आप नई चीजों में जो अपने दिमाग को लगाते हैं तो हमारा जो दिमाग है उसको नए नए पथवे मिलते हैं, वो उसकी एक्सपेंडिंग जो उसकी एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नया सीखना है, चाहे वो कुछ भी हो, पर पॉजिटिव, निगेटिव नहीं। निगेटिव भी बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए पड़ी हैं, पर वो नहीं सीखेगा, क्योंकि यहाँ हम बात करें साइकोलॉजिकली पॉजिटिवली अपने माइंड को एम्पावर करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप है। स्लीप इज द माइंड्स बेस्ट फ्रेंड। इट बूस्ट योर मेंटल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग। 8 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंडीशन आए और आपने रिस्पॉन्स कर दिया, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो पहले आप 8 घंटे की नींद लीजिए। जब सो के उठेंगे तो बहुत रिलैक्स होंगे, आपका स्ट्रेस का लेवल उतना नहीं होगा, बहुत लो हो चुका होगा, और आप उस कंडीशन में एक एक्यूरेट डिसीजन लेने के लायक होंगे। ये हमारी सारी स्ट्रेटजीज थी, एक्टिविटीज थी, जिससे आप अलर्टिव हो पाओगे और सेल्फ को अवेयर कर पाओगे। इनको डेली डेली यूज करेंगे तो हैबिचुअलिटी डेवलप होगी और ये अपने आप दिमाग में सारी चीजें आने लगेंगी। नेक्स्ट, जो दुर्गा माँ का जो दूसरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी माँ का है, जो इसमें साधक तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम दिखाता है, जो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे मेंटल फोकस से और लाइफ सेटिस्फेक्शन से। मेंटल फोकस, फोकस बहुत जरूरी है। फोकस नहीं करेंगे तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा पाएंगे, और लाइफ का सेटिस्फेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। खुश रहने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे फोकस बनाएंगे। पढ़ने बैठे हैं, टीवी चल रही है, रेडियो रखा है, मोबाइल भी रखा है, दोस्त भी आ रहे हैं, कहानी की किताबें भी रखी हैं। जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। तो क्या करना है, एलिमिनेट करना है डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए अपनी नजरों के सामने, फोकस करिए। अब क्या करना है, अपने फोकस को भी लिमिट करना है। अब लिमिट कैसे करेंगे अपने फोकस को, डिस्ट्रैक्शंस तो हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए डिस्ट्रैक्शंस को। अब अपने फोकस को लिमिट कैसे करेंगे, भाई बुक ले गए कमरे में उठा के, डिस्ट्रैक्शन तो हटा दिए। जब कमरे में उठा के बुक ले गए तो लिमिट करना है फोकस को। एक चैप्टर से शुरुआत नहीं करनी, कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी है। तो पहले छोटे छोटे स्टेप में स्टार्ट करिए लर्निंग। जब छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो आप रीइंफोर्स होंगे। एक बार में तो आप एबीसीडी भी नहीं सीख पाए थे, तो छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है। पहले माँ बाप किस पे फोकस करते हैं, ए पे बनाने पे। ये नहीं सोचते कि बच्चा ए से लेके जेड तक तुरंत सब लिख लेगा। फोकस, लिमिट करिए फोकस को, एलिमिनेट करिए डिस्ट्रैक्शंस को, लिमिट करना है फोकस को, एंड देन लिव इन द मोमेंट। उस मोमेंट में जिए जिस मोमेंट में आप हैं। कल की चिंता छोड़ दीजिए, कल क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। जो निगेटिव थॉट्स आते हैं कि कल हो सकता है मैं कुछ ना बनूं, मैं इतनी पढ़ाई तो कर रही हूँ, आगे हो सकता है मेरे साथ बहुत ही अच्छा ना हो, मुझे जॉब ना मिले सरकारी। अरे यार, सरकारी नहीं मिली तो प्राइवेट मिल जाएगी, कुछ तो अच्छा होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। जब बहुत ही निगेटिविटी आने लगी, थकान होने लगी, दिमाग ओवरलोडेड हो जाए, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक यानी कि महीने का ले लिया, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक जो मन को शांत रखे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस अपना सकते हैं अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए, फोकस बनाए रखने के लिए, अपने लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए भी। अब कैसे, आगे बताऊंगी। पहले ये सभी चीजों की प्रैक्टिस आपको करना है, कीप प्रैक्टिसिंग। माइंडफुलनेस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रही थी कि माइंडफुलनेस रखिए तो फोकस रहेंगे आप। अब माइंडफुलनेस भी कैसे कर सकते हैं। माइंडफुलनेस बने रहने की सबसे सिंपल चीज है कि माइंडफुल वेकअप। माइंडफुल वेकअप में क्या है भाई, स्टार्ट विद अ पर्पस। जब आप सुबह उठते हैं तो बैठ जाइए अपने बेड पे, रिलैक्स हो जाइए, एक रिलैक्स पोस्चर में बैठिए, 3 नरिशिंग डीप ब्रेथ लीजिए, एंड देन सोचिए आज का आपका पर्पस क्या होगा। जो आप ये सोच लेंगे कि आज का आपका पर्पस क्या होगा, तो आप चीजों को उसी वे में कर पाएंगे। जैसे जस्ट बिकॉज आपने सोच लिया कि टुडे आई विल बी काइंड टू माई सेल्फ, मैं बहुत काइंड रहूंगा अपने ऊपर, बहुत पेशेंस रहूंगा, ग्राउंडेड रहूंगा,
प्रिजर्व रहूंगा, लोगों के बारे में अच्छा बोलूंगा, अपने बारे में अच्छा सोचूंगा, और फिर थ्रू आउट द डे सोचिए कि आप ऐसा कर पाए। सोचना है क्या हमने जो अपने लिए सोचा क्या हम कर पाए। दूसरे दिए गए कामों को छोड़ दीजिए, दूसरों ने जो दिया आपको पहले ये देखना है कि आप वो कर पाए जो आपने सोचा था अपने लिए। पहले शुरुआत हमें यहाँ से करनी है कि जो हम खुद अपने लिए डिसाइड करते हैं क्या हम खुद कर पाते हैं। ये है माइंडफुल वेकअप। देन माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुलनेस आप ईटिंग में भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? ब्रीथ बिफोर ईटिंग। जब भी आपको खाना खाना हो एक लंबी गहरी सांस लीजिए। लिसन टू योर बॉडी। अपनी बॉडी की सुनिए। ईट अकॉर्डिंग टू योर हंगर। आप अपनी बॉडी की कैसे सुन सकते हैं? अपनी बॉडी की कैसे सुन सकते हैं? 1 से 10 तक अपनी हंगर को आप रेट करिए। जैसे मुझे भूख लगी है, मैंने अपनी हंगर को रेट किया 1 से 10 में 10, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल की भूख है। पर जब खाने बैठी खाना तो मैंने सिर्फ 1 नंबर वाला खाया, मतलब 1 बाइट 2 बाइट खाई। तो क्या मैं अपनी हंगर को, अपने बॉडी को सेटिस्फाई कर पाई? नहीं ना, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी की ही नहीं सुनी, अपनी हंगर की नहीं सुनी, और मैं दिन भर अनईजी फील करूंगी। तो मुझे क्या करना है? अपनी बॉडी की सुनना है। जितनी भूख लगी उतना खाना है, ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, उतना खाना है जितनी मेरी बॉडी को ज़रूरत है। माइंडफुल ईटिंग। और जब आप पहले 3 बाइट लेंगे तो बहुत ही माइंडफुली लीजिए, एक्सपीरियंस करिए उसके फ्लेवर को, उसके टेक्सचर को, कि वो कितना आपको हैप्पीनेस दे रहा है। आप उसको एंजॉय करिए। तो ये है माइंडफुल ईटिंग। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूव लाइफ सेटिस्फेक्शन। अब आप अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बहुत सिंपल चाबी है इसकी, बहुत सिंपल। हर इंसान अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाएगा और खुश होगा। कैसे? ग्रैटिट्यूड शो करके। अब ग्रैटिट्यूड क्या है? थैंकफुलनेस। जो भी आपको मिला उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। धन्यवाद दीजिए ऐसे लोगों का कि हाँ आपने मुझे ये दिया। जो उन्होंने नहीं दिया उसके लिए शिकायत मत करिए। आप थैंकफुल रहिए जो आपको मिल गया है। तो थैंकफुलनेस टू इंक्रीज पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव मेमोरीज एंड रिड्यूस नेगेटिविटी। I'm thankful for a wonderful family. I'm thankful for my college. I'm thankful for my principal. I'm thankful for my colleagues. I'm thankful for my home. I'm thankful for my friends. तो ये सब क्या है? थैंकफुलनेस शो करना। आई एम थैंकफुल फॉर माई हेडफोन, आई एम थैंकफुल फॉर माई नेटवर्क, आई एम थैंकफुल फॉर माई लैपटॉप, आई एम थैंकफुल फॉर माई स्टूडेंट्स। किसी के लिए भी थैंकफुलनेस कहना नहीं है, फील करना है। कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं इस एक्टिविटी को? आप एक डायरी बना सकते हैं, ग्रैटिट्यूड डायरी, डेली के लिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं। हम मन में सोच लेंगे कि कितना अच्छा हम अपने बारे में कह रहे हैं या हम थैंकफुल बिहेव कर रहे हैं, ये सब नहीं। प्रॉपर वे में जब काम आप फॉलो करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं? एक डायरी मेंटेन करिए, ग्रैटिट्यूड डायरी। उसमें अपने दिन में जो भी आपके साथ 3 बेस्ट चीजें हुई हैं उसको लिखिए, नोट डाउन करिए। 3 बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन द लास्ट 24 आवर, या तो सुबह या तो नाइट, मॉर्निंग या इवनिंग, किसी भी टाइम आप लिख सकते हो, डजेंट मैटर। बस आपको लिखना है अपना ग्रैटिट्यूड। फिर आपको लिखना है कि आपने आपने किस किस के प्रति ग्रेटिट्यूड शो किया, कैसे शो किया। शो भी करना है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। पहले में आपने क्या किया? 3 बेस्ट चीजें लिख ली, है ना। अब 3 बेस्ट चीजें लिखने के बाद आपको अब थैंकफुलनेस शो करनी है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? फोन कॉल के थ्रू, एडिटिंग मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। तो ये सब क्या है? तरीके हैं व्हाट्सएप शो, मतलब मैसेज को शो करने के, अपने ग्रेटिट्यूड को शो करने के, है ना। तो इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको थैंक यू लिख के भेजा और उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, फिर आप वहीं फंस गए प्रॉब्लम में। आपको थैंकफुलनेस करनी है, उसके बाद छोड़ देना है। बस ये आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाओ। अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करना है, हमें दूसरे से उतना मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं अपनी खुद के दिमाग को साइकोलॉजिकली एम्पावर करने की। माता का जो तीसरा स्वरूप है वो चंद्रघंटा माँ का है, जो मन वचन कर्म एवं शरीर से शुद्ध होने की ओर संकेत करता है, और जो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे सेल्फ प्योरिफिकेशन थ्रू वेंटिलेशन एंड इमोशनल रेगुलेशन की तरफ। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारा माइंड है वो एक रूम है, देख रहे हैं ना, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बना हुआ है, जिसमें एक तरफ ही सिर्फ ओपन एरिया है
और वो भी वहां से निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। निगेटिव थॉट्स कैसे? मेरे साथ पास्ट में जो हुआ वही आगे चल के फ्यूचर में भी होगा, मेरा पास्ट ही मेरा फ्यूचर है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे ये नहीं आता या मुझे वो नहीं आता, सब मेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं। तो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। निगेटिव थॉट्स क्या है? हमारे लिए गर्म हवाएं हैं। वही हम देख रहे हैं कि इसमें कोई वेंटिलेशन भी नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमें सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ठंडी हवा यानी कि पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ रहे इस रूम में। इस वजह से हम बहुत ही सफोकेटेड फील कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? ऐसी कंडीशन में हमें इमोशनल रेगुलेशन की स्ट्रेटजी अपनानी है। अब इमोशनल रेगुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? इमोशनल रेगुलेशन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस बताऊंगी। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। इन बेसिक एक्सरसाइजेस को हम सिर्फ ब्रीथ के एक्सरसाइजेस के थ्रू करेंगे। पहला है ब्रीथ काउंटिंग। ब्रीथ काउंटिंग बहुत सिंपल है। सब इनहेल और एक्सहेल करते हैं अपनी ब्रीथ को, पर हमें इस बार जब ब्रीथ को इनहेल और एक्सहेल करना है तो पर्पसफुली करना है। हमें 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करनी है और उन काउंटिंग पे फोकस भी करना है। तो ये हो गया पहला। दूसरा, ब्रीथ शिफ्टिंग। जब हमें इनहेल और एक्सहेल करना है तो पहला हाथ हम रखेंगे अपनी चेस्ट पे, दूसरा रखेंगे एब्डोमेन पे। इसको रखने के बाद हम महसूस करेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह की अंदर की चीजें चल रही हैं। तीसरा है ब्रीथ रिलैक्सेशन। ब्रीथ रिलैक्सेशन भी बहुत सिंपल है। ये हमारी स्ट्रेस को रिलीज करती है, निगेटिविटी को दूर करती है, पॉजिटिविटी लाती है। हमें एक समतल जगह बैठ जाना है। सब में वही काम करना है, समतल जगह बैठ जाना है, योग मुद्रा के पोस्चर में बहुत ही रिलैक्स कर लेना है अपने आप को शुरुआत में। एंड देन माइंड और बॉडी के कनेक्शन को फील करना है। फील इट, माइंड और बॉडी का कनेक्शन। देन एक और तरीका है इमोशनल कैथारसिस। इमोशनल कैथारसिस क्या है? इमोशनल कैथारसिस इज अ वे ऑफ वेंटिंग आउट द सप्रेस्ड इमोशंस। वी कैन अचीव द मेंटल बैलेंस दैट वी ऑफन सीक। रोना आ रहा है तो रो दिया, हंसी आ रही है तो हंस दिया। ये नहीं कि रोना आ रहा है तो हंस रहे हैं। रोना आ रहा है सिर्फ रो दीजिए, हंसना आ रहा है तो सिर्फ हंस दीजिए। या रोना आ रहा है तो उसको मन में दबा लिया। सप्रेस नहीं करना इमोशंस को, हमें बाहर निकालना है। इसी के साथ साथ जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं उस इमोशंस को नेमिंग करनी है, लेबलिंग करनी है। हमें जो भी इमोशंस हम फील कर रहे हैं उसे अपने फ्रेंड से, फैमिली से डिस्कस भी करना है। इससे आप इमोशनल रेगुलेशन को सीख पाएंगे, प्रॉपर वे में उसे बता पाएंगे और अंदर ढाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो माँ का चौथा स्वरूप है वो है कुष्मांडा माँ का, जो हमें सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर संकेत करता है और जो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी हैप्पीनेस विद ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। व्हाट इज हैप्पीनेस? कैसे हम खुश रहें भाई? कई लोग खुश पूछते हैं मैम कैसे हम खुश रहें, खुश नहीं रह पाते, कुछ खुश रहने का तरीका बताइए। तो खुश रहने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या है? अभी पढ़ा हमने, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। भाई थैंकफुल रहिए। जो आपको मिला, जो नहीं मिला उसको जाने दीजिए, आगे जरूर अच्छा मिलेगा। जो मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल रहिए। देखिए कितना रिलैक्स आप फील करेंगे। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी मिली, दूसरी नहीं मिली, तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक तो बहुत अच्छा मिला था। इस फीलिंग को अपने अंदर लाइए, तो प्रैक्टिस करिए, हैबिचुअलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो हैप्पीनेस क्या है? हमारा ग्रेटिट्यूड। एक्सप्रेस करिए ग्रेटिट्यूड को। हमारा पॉजिटिव आउटलुक, हमारा लाइफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज द हैप्पीनेस। की ऑफ हैप्पीनेस क्या है? हमारा ग्रेटिट्यूड। ओनली ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। उस ग्रेटिट्यूड को अपने मन में मत रखिए, बाहर निकाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। माता का जो पांचवा स्वरूप है वो स्कंद माँ का है, जिसमें साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ बीइंग, है ना। सेल्फ एक्सेप्टेंस लाएंगे, विशुद्ध चक्र से निकल पाएंगे। कैसे? हम सेल्फ एक्सेप्टेंस करने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं। कैसे? आई एम अ गुड इन केयरिंग फॉर माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से केयर कर लेता हूँ, अपने दोस्तों की बहुत अच्छे से केयर कर लेता हूँ, मैं सक्सेस पा लूंगा, जल्दी अचीव कर लूंगा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। जो कोई भी अच्छी अच्छी बातें हैं अपने आप सेल्फ टॉक करिए। उसको चाहिए तो कहीं लिख भी लीजिए, और जब आप लो फील करें तो उनको पढ़िए। एक पॉजिटिव एनर्जी अपने ही लाइफ एग्जाम्पल से निकालिए। दूसरे के लाइफ एग्जाम्पल से हम बहुत मोटिवेट करते हैं, पर यहाँ जरूरत है खुद को खुद के एग्जाम्पल से एम्पावर करने की।
आप जब छोटा छोटा सक्सेस पाएंगे ना, मजा आ जाएगा, है ना। अपने आप को यहाँ से एम्पावर कर पाएंगे। एम्पावरमेंट सिर्फ गर्ल्स का नहीं है, उस हर इंसान का है जिसको जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। माता का जो छठा स्वरूप है वो कात्यायनी माँ का है। इसमें जो साधक होता है वो आज्ञा चक्र में उसका मन स्थित होता है, जो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी रेजिलियंस। अब रेजिलियंस क्या है? साइकोलॉजिकल रेजिलियंस की बात करें तो इट इज एबिलिटी टू मेंटली और इमोशनली कोप विद अ क्राइसिस। किसी भी क्राइसिसफुल सिचुएशन में बाउंस बैक करने की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है हमारे अंदर, दैट इज द रेजिलियंस। अब हम रेजिलियंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं? रेजिलियंस बहुत जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं? लर्न फ्रॉम फेलियर। फेलियर हो जाती है, हम रोने बैठ जाते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो हमें क्या करना है? अपने फेलियर से लर्न करना है, रोना धोना नहीं है। हमने भाई कोशिश की तभी तो फेलियर मिला, आगे कोशिश करेंगे तो अब तो सीख ले ली, आगे नहीं मिलेगा। फिर रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस हमें मिल रहे हैं उन उस रियलिटी का एक्सपीरियंस करना है ना। कई बार होता है कि हमारे सामने रियलिटी होती है, हम उसको देखना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी दिख रही होती हैं, तो हमें उसे देखना नहीं होता। देखिए, तभी तो आगे जाके अपने आप में सुधार कर पाएंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएगा और रेजिलियंस कहीं ना कहीं आप बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है एक्सेप्ट द चेंज। चीज को एक्सेप्ट करिए। कई बार आप लोग मुझसे कहते हैं मैम वो बदल गई है, मेरे घर वाले बदल गए हैं, है ना। बदलता वो नहीं है, बदलता समय है। क्या हम अभी भी वैसे हैं जैसे हम 5 साल के थे? क्या हम अभी भी वैसे हैं जैसे 15 साल के थे? क्या हम अभी भी वैसे हैं जैसे 20 साल के थे? नहीं ना। जब अभी कुछ देर पहले का समय और अभी का समय वैसा नहीं रहा, तो सिचुएशंस बदलती रहती हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं बेटा, इंसान नहीं। और साथ साथ मेच्योरिटी तो आती है, ग्रोथ होती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना भी पड़ता है। तो चेंज को एक्सेप्ट करना है विद पॉजिटिव अप्रोच। देन मेंटेन होपफुल आउटलुक। ये कभी नहीं भूलना, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी बना के रखिए। आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छा कर पाओगे, आप अच्छा करके दिखाओगे ही दिखाओगे, आप में वो पावर है, ठीक है। देन माँ का जो 7वां स्वरूप है वो कालरात्रि माँ का है। जहाँ अभी तक हमने देखा माँ के और जो स्वरूप हैं वो बहुत ही कोमल हैं, वहीं जो कालरात्रि माँ है वो प्रतीक है सेल्फ कॉन्फिडेंस का और करेज का। जब जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाएंगे, करेज दिखाएंगे, फाइट बैक करेंगे, डरेंगे नहीं, सहमेंगे नहीं, उभर कर सामने आएंगे। जितना गिराओगे हम उतना ही उठकर सामने आएंगे, है ना। कैसे? जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हम सही के लिए हाँ और गलत के लिए हम ना कहना सीख जाएंगे, जिस दिन हम सही के लिए हाँ और गलत के लिए ना कहना सीख जाएंगे, उस दिन हम सेल्फ कॉन्फिडेंट और करेज के प्रतीक बन जाएंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना खरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी नहीं तो कभी नहीं। और कभी हार नहीं होगी जब मेहनत करोगे। और अपनी डिक्शनरी से नॉट, नो वाले शब्द हटा दो ऐसी कंडीशंस में कि आई डोंट डू इट, आई वुड नॉट डू इट, आई विल डू इट। मैं कर लूंगा, कर पाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसूलों पे जहां आँच आए, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूर, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूर। ये कई लोगों ने ऐसी मोटिवेशनल लाइनें लिखी हैं, मैंने उन्हीं लाइनों को यहाँ यूज किया है। जैसे पहली वाली हरिवंश राय बच्चन जी की थी, और वहीं ये जो लाइनें हैं ये सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ, किसी और ऑथर की लाइनें हैं, ताकि आप मोटिवेशन प्राप्त कर पाए। मेरे ख्याल से उन्होंने भी ये लाइनें इसलिए लिखी हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, हर उस इंसान को मोटिवेशन मिले जिसे मोटिवेशन की जरूरत है पॉजिटिवली। माँ का जो 8वां स्वरूप है वह महागौरी माँ का है। हम जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जी के बारे में हम जानते हैं कि शिव जो हैं वो पार्वती के बिना अधूरे हैं, और ये जो नारी शक्ति की बात की गई है वो वहीं से आई है। तो हम ये नहीं कहते कि मेल ऊपर है या फीमेल नीचे, या फीमेल ऊपर है मेल नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की और कंपैटिबिलिटी की। कहीं पे मेल
कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो कहीं फीमेल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मेल भले ही फिजिकल स्ट्रेंथ में ज़्यादा है ना, एक चीज़ में वो ज़्यादा है, लेकिन फीमेल हमारी मेंटल स्ट्रेंथ में, मेंटल वेलबींग में ज़्यादा है। ये आपको मानना पड़ेगा। कुछ उसे मिला ज़्यादा, कुछ हमें मिला ज़्यादा। तो यहाँ बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन, कंपैटिबिलिटी की। कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, कंपैटिबिलिटी बनाने के रखनी है। जो मेल फीमेल हैं एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक हैं। हमें उस इंसान के खिलाफ, हमें हर मेल के खिलाफ आवाज नहीं उठानी, हमें हर उस मेल के खिलाफ आवाज उठानी है, हर उस गलत चीज के खिलाफ आवाज उठानी है। यहाँ मेल की बात नहीं है, यहाँ हर उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी है जो गलत तरीके से हो रहा है, जो हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं बनाए गए हैं, उसके खिलाफ हो रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बना के रखना है हमें, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। कई बार होता है ना कि मैम जो ये चीजें हुई वो मेरी फ्रेंड ने की, अगर उसने भी की है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। कैसे? आपका जो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है, जब आप हार जाते हो तो बैठ जाते हो थक कर, महीनों महीनों बर्बाद कर देते हो, बात नहीं करते हो किसी से, आपके साथ जो भी हुआ वो बताते भी नहीं हो किसी को, तो अंदर बैठ के कमरे में कोई हल निकला है क्या? आप क्या कर रहे होते हो उस टाइम? प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में ही सॉल्व कर रहे होते हो, बल्कि प्रॉब्लम का हल तो सिर्फ सॉल्यूशन में है। नेक्स्ट, चेंज फेलियर टू एक्सपीरियंस। आपको जो फेलियर से एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उसको चेंज करना है। देन अपनी वोकेबलरी में चेंज लाना है, अपने वोकेबलरी में आई विल डू इट ऐसे शब्द डालने हैं, आपको पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं अपनी वोकेबलरी में, ताकि बार बार जब कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ वर्ड्स का स्पेसिफिकली यूज करते हैं और वैसे हमारी थिंकिंग भी डेवलप होने लगती है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो पेट डायलॉग्स हमारे बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको इतनी बार यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स बना लीजिए पॉजिटिव जो आपको बार बार यूज करें। आई रॉकेट, मैं बहुत बढ़िया करूंगी, या तुम बहुत अच्छा करोगी, है ना, ऐसे शब्द जो दूसरे को भी मोटिवेशन दे और खुद को मोटिवेशन दे इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। एक होता है ना, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अरे यार सबके साथ होता है, सबका अलग अलग तरीका है इन सब चीजों को टैकल करने का। आप रो के कर रहे हो, कोई हंस के कर रहा है, आप घर पे बैठ के कर रहे हो, कोई सारे काम करके कर रहा है, पर कर जरूर रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। बस याद रखिए, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, हमें फाइट करना है बस। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा जो माता का नवा और आखिरी स्वरूप है, वो है सिद्धिदात्री माँ का, जो हमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं। और ये कैसे हो सकता है? हमारे सेल्फ स्टीम को हाई करके। हमारा सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम इज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। आपके खुद के ओपिनियन, अपने खुद के बारे में। हम जब अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा? लोगों को हम राय बनाने का क्यों मौका देते हैं? हम क्यों चाबी देते हैं कि लोग हमारे बारे में राय बना सकें? ये नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है? पहले तो खुद की राय अपने बारे में पॉजिटिव करनी है। जब आप अपने बारे में खुद की राय ही इतनी फ्रेजाइल बनाते हो, एकदम ढीली ढाली सी, तो सामने वाले को आप दिखा देते हो कि आप बहुत ही दबी पर्सनैलिटी हो, फेड अप पर्सनैलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं हो। तो अपने बारे में जिस दिन आपने पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग राय बना ली, उसी दिन आप दिखा दोगे कि आप भी कुछ कर दिखाओगे। तो आज से ही पॉजिटिव राय कायम करिए पहले अपने बारे में। कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टीम को। आइडेंटिफाई करिए अपने निगेटिव बिलीव्स को। आपने भाई सोच लिया कि ठीक है, मुझे कुकिंग नहीं आती, दैट्स व्हाई आई एम वेरी बैड, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं आगे चल के कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। फिर क्या करना है आपको? उसको चैलेंज करना है विद एविडेंसेस। क्या जितने भी लोग खाना नहीं बना पाते, क्या वो बुरे हैं? उनके साथ कुछ नहीं हो रहा? उनके साथ भी अच्छा हो रहा है। अरे भाई, कुकिंग नहीं आती, म्यूजिक आता है, पढ़ाई लिखाई आती है,
टेक्निकल चीजें आती हैं, एक चीज नहीं आती, 1000 चीजें आती हैं। तो आपको क्या करना है, निगेटिव बिलीफ को आइडेंटिफाई करना है, इसको चैलेंज करना है विद एविडेंस। सेकंड, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। आपको अपनी पॉजिटिव चीजों पे भी ध्यान देना है। और जब आप लो सेल्फ स्टीम में रहोगे, तो जब इन पॉजिटिव चीजों को पढ़ोगे, तो आप फिर से एक एनर्जाइज हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, और क्या करोगे, अपने खुद के लिए खड़े हो पाओगे। सारा खेल कहाँ का है, इस चीज का, इस दिमाग का। तो जितना ही आप यहाँ से स्ट्रांग रहोगे, फिर आपकी सारी ट्रेनिंग, सारी चीजें काम आएंगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप को बिल्ड करिए, बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाइए। क्वालिटी देखिए उसमें, क्वांटिटी मत देखिए। जो आपके बारे में बार बार नेगेटिव कह रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, छोड़िए, जाने दीजिए, ज्यादा बातें मत सुनिए। आप अपनी राय देखिए आपके बारे में। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, जब आप बोर हो जाएं, थक जाएं, आपसे नहीं हो रहा, बैठ जाइए थोड़ा सा, टेक अ ब्रेक। हाँ, कूल डूड बन जाइए, थोड़ा सा आराम दीजिए अपने आप को। ठीक है। नेक्स्ट है, कई बार हम असर्टिव नहीं हो पाते हैं, दैट्स व्हाई बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं इन फैमिली फ्रेंड पे भी और अपने प्रोफेशनल फ्रेंड पे भी, क्योंकि नो कहना नहीं आता है ना। होता है ना कई बार, मैम ने कहा तो भी हाँ नो नहीं कह पाए, हाँ मैम कर देंगे, फ्रेंड ने कहा हाँ कर देंगे, मम्मी पापा, हाँ मम्मी पापा की तो कई बार होता है कि उनकी इग्नोर कर देते हैं, बाकी सबके लिए हाँ कर देते हैं। इतना काम ओवरलोडेड ले लेते हैं, नो नहीं कह पाते लोगों से, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा फेस करते हैं ओवरबर्डन यहाँ पे। तो क्या करना है, नो कहना सीखना है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही उसके लिए नो कहिए, आइदर वो फिजिकल हो या आपको मेंटली कोई परेशान कर रहा हो। नो कहना सीखेंगे ना, तो अपने व्यू पॉइंट को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाएंगे। और एज अ फीमेल या एज अ मेल आपको ये चीजें आनी चाहिए। इम्प्रूव योर फिजिकल हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, या मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हमें किसी भी एक चीज को इग्नोर नहीं करना है कि एक बहुत अच्छी है, एक अच्छी नहीं है। दोनों को बराबर बरकरार रखना है। और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, या आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप ही ताकत हैं खुद की। ये जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो तो लगी हुई है हमारे लिए, लेकिन ये सब चीजें तभी काम आएंगी जब आप उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका देंगे, है ना। क्योंकि यूज तो आपको करनी है, वो तो बना रही है, पर हम कितना मौका दे रहे हैं इन सब लॉज को इम्प्लीमेंट करने का। तो इसके लिए जरूरी है पहले तो अवेयर होइए, आपके आसपास हो क्या रहा है, आप कैसे पर्सन हैं, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके बारे में कैसा है, आप कितने अलर्टिव हैं, कितने अवेयर हैं। फिर नेक्स्ट है आई लव मी। फिर आप अपने आप से खुद प्यार करेंगे और अपने आप को हर खतरे से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एंड देन दैट इज द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, उड़ते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू माय मैम प्रोफेसर पल्लवी भटनागर। एंड इसमें जो भी ऑथर की मोटिवेशनल क्वेट्स थी उनके लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।